हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो क्या आप लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं? अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए ही है और इसमें हम आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स कैसे फाइंड किए जाते हैं इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का ये अपना लेक्चर इसी पर डिपेंड है, तो इस वाले लेक्चर को ध्यान से देखना, इसमें हम क्या बता रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है और हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो एक क्वेश्चन है ये है 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करेंगे। देखो मेथड क्या है वो भी आप यहाँ पे सीख जाओगे और इसके रूट्स क्या है वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो कंप्लीट स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है यहाँ पर 1 चाहिए। ठीक है, जिसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर जो भी कॉफिशिएंट दिया होगा उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 है तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 5/2x और ये हो गया 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो हर एक टर्म्स को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको 0 को 2 से डिवाइड करो तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसका कॉफिशिएंट तो खत्म हो गया, तो इक्वेशन हमें क्या मिली, एक्स स्क्वायर माइनस का 5/2x और प्लस का 3/2 इज इक्वल टू 0, ये मिला हमें। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये जो x का कॉफिशिएंट दिख रहा है आपको, x का कॉफिशिएंट, ठीक है, x का जो कॉफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर, ठीक है, इसका हाफ, यानी कि x का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पर है 5/2 का हाफ मतलब कि अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, किसी भी नंबर का हाफ करने के लिए उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो अगर हम इसको वापस से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5/4। ठीक है, तो x के कॉफिशिएंट के हाफ को क्या करते हैं, हम इसी के स्क्वायर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बस आपको ये वाली लाइन ध्यान रखनी है, क्या करते हैं हम x के कॉफिशिएंट के आधे को, ठीक है, x के कॉफिशिएंट का आधा उसका स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, बस इतना करना है। ठीक है, तो यही हम करेंगे, क्या करेंगे कि इसका कॉफिशिएंट है 5/2, तो यहाँ पर लिखा है x स्क्वायर माइनस का 5/2x और ये प्लस का 3/2 है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि ऐड करेंगे इसके हाफ का स्क्वायर, यानी कि 5/4 का स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो 5/4 का स्क्वायर ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल में 0 है। ठीक है, इससे होगा क्या, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड में ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, इसीलिए हमने आपको 2-3 बार बताया इसको, क्योंकि इस मेथड से यानी कि इसी स्टेप के बाद में जो हमारा कंप्लीट स्क्वायर वो बनेगा। कैसे, देखो हमको ये वाला पार्ट और जो ऐड किया है वो वाला पार्ट किस तरफ रखना है, बाकी को उस तरफ भेज देना है। ठीक है, बाकी को उस तरफ भेज देना है, तो यहाँ पर आएगा x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर है 5/2x और ये लिखा है 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3/2 उधर भेज दो, तो ये हो गया माइनस का 3/2, पहले इस 5/4 माइनस वाले को उधर भेजेंगे तो ये उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर और ये 3/2 उधर जाकर के माइनस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब ये लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, कैसे, ये 5/2x है तो क्या ये 2ab लिखा है, तो हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, पहले तो लिखा है x स्क्वायर, फिर लिखा है 5/4 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि b स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में लिखा है इसको। अगर इस 2 से इसको कट कर दो तो 5/2x आएगा, तो यहाँ पर 5/2x ही तो लिखा है। ठीक है, तो ये लिखा गया 5/2 ही लिखा है, हमने इसको 2ab के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो इतना पार्ट हमारा ये राइट वाला था, सॉरी लेफ्ट वाला था, और राइट में क्या है, ये है, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का यहाँ पर क्या है 3/2। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, इसका एलसीएम लोगे 16 का तो ऊपर आएगा 25, 2 से कट करोगे 8 आया, 8 3 जा 24, क्या आ गया 24। ठीक है, यानी कि ये 1/16 है, क्या है, ये 1/16 हो गया। यहाँ पर आओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है, तो क्या हम इसको a माइनस b
का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आया क्या, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल में क्या आया, 1/16। इक्वल में क्या है, 1/16 है। ठीक है, ये थोड़ा सा दूर हो गया है, इसको पास में लिख देते हैं ना, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इस वजह से। तो ये हमारे पास क्या था, 25 माइनस 24/16 ऐसे था, जिसको हमने 1/16 लिखा था। और आपको पता है कि 1/16 को हम 1/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, और 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा 1/4 का स्क्वायर। तो दोनों साइड का स्क्वायर हटा देंगे। ठीक है, जब दोनों साइड का स्क्वायर हटाओगे तो ये आएगा प्लस माइनस 1/4 ऐसे आ जाएगा। एक बार इसका प्लस का साइन ले लेंगे तो हमें एक रूट मिलेगा, एक बार माइनस का साइन ले लेंगे तो हमें दूसरा रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग प्लस साइन। ठीक है, जब प्लस का साइन लेंगे देन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस का 1/4 ये रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ये 5/4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1/4 और प्लस का 5/4 ये हुआ। ठीक है, दोनों में 4 का ले लोगे एलसीएम, 2 पर हो गया 1 प्लस 5 यानी कि 6/4। 2 से कट करो, 2 3 और 2 2 तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3/2 ये आ गया जब हमने प्लस का साइन लिया था तब। और जब माइनस का साइन लेंगे देन, तो यानी लिखेंगे टेकिंग माइनस साइन। और जब माइनस का साइन लोगे देन x माइनस 5/4 ये पूरा इक्वल में यहाँ पे माइनस का 1/4 आएगा। ठीक है, माइनस का 1/4 आएगा, ये 5/4 उधर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल, ये 5/4 इधर आएगा तो ये प्लस का हो गया, यहाँ पर माइनस का 1/4 है, 4 ले लोगे एलसीएम तो 5 माइनस 1 ऊपर आएगा, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/4 कैंसिल हो गया, क्या आया 1, क्या आया 1। तो x का जो दूसरा रूट है वो क्या आ गया, वो आ गया 1। तो ये हमारे दोनों रूट्स है जिसको हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप सॉल्व करके बताया। और मेरे ख्याल से इतना टफ नहीं है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर पाना। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा वो देख लो। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप ध्यान रखने हैं। कौन कौन से वो स्टेप है? सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा उसको 1 करना है। क्या करना है? 1 लेकर के आना है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके साथ में जो भी नंबर यहाँ पर गिवन होगा उसी नंबर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे। ठीक है, चाहे वो नंबर कैसा भी हो, चाहे वो रूट वाला हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, जब पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि ये जो x का कॉफिशिएंट है, अभी तक बात हो रही थी एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट की, अब x का जो कॉफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो कुछ भी यहाँ पर लिखा होगा उसका हाफ। कैसे फाइंड करोगे? जो भी नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे तो उसका हाफ हो जाएगा। उसी के हाफ के स्क्वायर को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इतना करना है बस। ये हमारे 2 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जिसको ऐड कर रहे हो और जो 2 टर्म जिसके अंदर x वेरिएबल दिया है, इन तीनों को इस तरफ रखना है, बाकी सबको उठा करके राइट हैंड साइड में भेज देना और सॉल्व करते चले जाना। हमारे x के दोनों रूट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इतना छोटा सा ही है। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं ताकि आप लोग उसको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्या आप लोगों ने सीखा है कुछ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हम आपको एज अ होमवर्क देने जा रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 3x² माइनस का 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मौज करो और पढ़ते रहो।